हेलो स्टूडेंट्स, तुलसी विद्या मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने आपको सर्व समकाओं के उदाहरण 3 तक कराए थे। आज उदाहरण नंबर 4 आपको करा रहे हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का रूट बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए, हमने कक्षा 9th में पढ़ा था, यदि किसी भिन्न के हर में रूट हो तो पहले उसका परमेकरण किया जाता है। हमने कक्षा 9th में हरों का परमेकरण करना सीखा था। कोई भी रूट वाली संख्या हो, उसके हर में यदि रूट है तो उसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? परमेकरण करना पड़ेगा। LHS क्या करने पर, हल करने पर, LHS हल करने पर 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट। तो ये जो रूट लगा हुआ है ये अंश पर भी है और हर पर भी है, और जब हर पर रूट आ जाता है तो पहले उसका परमेकरण करना पड़ता है। प्लस वाले का परमेकरण माइनस से होता है और माइनस वाले का परमेकरण प्लस से होता है। तो हमारा हर किस में है? माइनस में है, तो परमेकरण किससे होगा? प्लस से होगा। तो हम लिखेंगे हर का क्या करने पर बेटा? परमेकरण करने पर। सवाल को बाद में करेंगे, पहले हर में से रूट हटाना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का रूट गुना परमेकरण किससे होगा? माइनस में है हर, तो परमेकरण किससे होगा? प्लस से होगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट। उसी संख्या का गुना करने से उसका रूट हट जाता है। इसलिए हमने कक्षा 9th में बहुत किए थे। 3 बटे अंडर रूट 2 प्लस 5 इसका परमेकरण करना है, तो इसके अंश और हर का गुना किससे करना पड़ेगा? रूट 2 माइनस रूट 5 बटे रूट 2 माइनस रूट 5। अगर प्लस में है हर तो परमेकरण माइनस से होगा, और माइनस में है तो परमेकरण प्लस से होगा। तो हर का हमको परमेकरण करना है। पहले हमने देखा a प्लस बी और a प्लस बी, कहने का मतलब हो गया a प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समान चिन्हों का या समान राशियों का गुणा होने पर होल स्क्वायर लग जाता है। और नीचे जो रूप है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का वर्ग क्या हो गया? 1 माइनस कॉस का वर्ग हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, क्योंकि अभी रूट थोड़ी हटा है। तो देखिए बेटा, ऊपर से रूट हट सकता है क्योंकि ये पर ऊपर वाला होल स्क्वायर में है, लेकिन नीचे से रूट नहीं हट सकता। क्यों नहीं हट सकता बताओ? इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। कभी भी हम ऐसे रूट नहीं हटा सकते। 25 माइनस 9 का अंडर रूट, तो 25 का 5 कर दें और 9 का 3 कर दें, ऐसे नहीं हट सकता। हाँ, अगर इनके बीच में कौन सा चिन्ह होता? गुणा का चिन्ह होता तो हट सकता था। तो देखिए, इसका एक मान करो, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब हम रूट को हटा सकते हैं। स्क्वायर इसके रूट को ले गया, स्क्वायर इसके रूट को ले गया। 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस प्रकार हमने परमेकरण करके, अभी हमने सवाल को हल नहीं किया, केवल हमने इसका रूट हटाया है। अब इसको हल करने के बारे में सोचते हैं।
अब अपने लक्ष्य पर देखो, अपन को क्या लाना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखिए 1/sin थीटा को क्या कहते हैं, कोसेक थीटा, और कॉस बटे साइन को क्या कहते हैं, कॉट थीटा। तो आपका आंसर तो तैयार है, इसी को खोल के लिख दो, 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 1/sin को क्या कहते हैं, कोसेक थीटा, प्लस कॉस बटे साइन को क्या कहते हैं, कॉट थीटा। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब हम आज प्रश्नावली में इस प्रकार के 2, 4, 5 सवाल करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का सवाल हमारे पेपर में हर वर्ष आता है रूट वाला। तो सबसे पहले हम ऐसे ही और सवालों को खोजेंगे। देखिए इसी प्रकार के हमारी किताब में कई सवाल हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 जो हमारी प्रश्नावली 7.1 में है वो भी इसी प्रकार का है। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 7, प्रश्न 6 इसी प्रकार का है। देखिए 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा का अंडर रूट बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हमको इसको हल करना है। पहला सवाल जो आपको कराया था सेम उसी की तर्ज पर है। हमने देखा कि सबसे पहले LHS हल करने पर 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा का अंडर रूट। इसके हर में रूट लगा हुआ है, इसलिए हर का पहले क्या करना पड़ेगा, परमेकरण करना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर हर का परमीकरण करने पर 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा का अंडर रूट गुना। देखिए हर प्लस में है, हर किस में है, प्लस में। तो परमीकरण किससे होगा, माइनस से होगा। किससे होगा, माइनस से। 1 - sin थीटा बटे 1 - sin थीटा का अंडर रूट। ऊपर का जो चिन्ह है वो समान है, a - b a - b, इसलिए 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। समान चिन्हों में होल स्क्वायर लग जाता है, असमान चिन्हों में a + b, और a - b बराबर a² - b² होता है। इस प्रकार 1 का वर्ग 1 माइनस sin² थीटा का अंडर रूट। अब भी इसका रूट नहीं हट सकता, इसके लिए हमको नीचे के पद को एक पद में करना पड़ेगा। क्या हम सोचें 1 - sin² थीटा का कोई मान होता है, होता है। क्या होता है, 1 - sin² थीटा का मान, 1 - sin² थीटा का मान cos² थीटा, और 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब हमारा रूट हट सकता है, ऊपर के स्क्वायर को ले गया, इसके स्क्वायर को ले गया रूट। 1 - sin थीटा बटे cos थीटा। अब इस पद को अगर हम खोलकर लिखें तो 1 बटे cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। 1 - cos थीटा को क्या कहते हैं हम, sec थीटा माइनस sin बटे cos को क्या कह सकते हैं, tan थीटा। LHS बराबर RHS। 1/cos का मान किसके बराबर होता है, sec के बराबर, और sin बटे cos का मान किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। इस प्रकार हमारी सर्वसम का हल हो जाती है। अब हम इसी प्रकार का एक सवाल और करेंगे। हमारी प्रश्नावली का 23वां सवाल है।
जो सेम इसी सवाल से मिलता है। देखिए सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा -1 का अंडर रूट बराबर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम LHS हल करते हैं। LHS क्या करने पर, हल करने पर क्या हो गया, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा -1 का अंडर रूट। हमने देखा कि हरों में रूट लगा हुआ है, हर में क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, इसलिए हर का परमीकरण करना पड़ेगा। सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा -1 का अंडर रूट। हमने देखा कि हमारा हर माइनस में है, इसलिए इसका परमीकरण किससे होगा, प्लस से होगा। क्या हो गया, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 का अंडर रूट। ऊपर के चिन्ह समान है, इसलिए क्या लग जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे का जो मान है a माइनस बी और a प्लस बी में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। अब देखिए नीचे के पद का आपको एक मान करना है। सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान हमेशा tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। इसलिए क्या हो गया, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, रूट हट गया, क्या बचा, सेक थीटा प्लस 1 tan थीटा। लेकिन हमको जो आंसर लाने हैं वो कॉट और कोसेक में लाने हैं, इसलिए इन्हें हम साइन कॉस में चेंज कर दें। किसमें चेंज करें, साइन कॉस में। सेक का हो गया 1 कॉस थीटा प्लस 1 और tan का हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर का एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। बटे में बटे हो तो हर से हर कट जाता है, इसलिए हमारे पास क्या मान बचा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसे खोल के लिखिए, 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा का मान हमेशा कोसेक थीटा प्लस कॉस बटे साइन का मान कॉट थीटा। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से ही हल करेंगे। अब देखिए आप उदाहरण नंबर 5 क्या है, सेक थीटा -tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो सबसे पहले हमको LHS हल करना है। LHS हल करने पर सेक थीटा -tan थीटा का होल स्क्वायर। तो अपना पहला नियम है, सबसे पहले सर्व समका को सरल करने के लिए उसे साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए सेक थीटा का क्या हो गया, 1 कॉस थीटा माइनस tan थीटा का क्या हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हमने देखा भिन्नों का जोड़ है, बाकी है भिन्नों की बाकी हमेशा लघुत्तम से हल होती है,
दोनों का लघुत्तम आ गया cos थीटा, तो cos से cos विभाजित हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने देखा कि होल स्क्वायर दोनों पर है, अंश पर भी है और हर पर भी है, इसलिए इनको हम अलग अलग लिख देते हैं। तो क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब हमने ब्रैकेट हटाया तो ये होल स्क्वायर था, अंश पर भी था और हर पर भी था। अब हमको जो आंसर लाना है वो साइन में लाना है। किस में लाना है? साइन में। तो जो मान साइन में नहीं है उनको चेंज करें, इसलिए हमको cos स्क्वायर थीटा को चेंज करना पड़ेगा। cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यदि किसी संख्या पर होल स्क्वायर लग रहा है तो उसे हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका अर्थ होता है a माइनस बी का गुना a माइनस बी से करना है। तो हमने देखा कि जो हमारा आंसर आना है वो 1 माइनस साइन में आना है, इसलिए इस मान को हमको चेंज नहीं करना है, इसे ही दो बार लिख देना है। 1 माइनस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब डबल होता है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका हल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसलिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इससे कट गया, क्या गया 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।